So hello everyone guys, you're most welcome on my YouTube channel. We are going to start some questions related to हिंदी हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा क्या है। अगर भारत की संपर्क भाषा पूछता भैया तो हम बता देंगे कि भारत की जो संपर्क भाषा है वो हिंदी है। क्या है? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संपर्क भाषा क्या है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की संपर्क भाषा क्या भैया? अंग्रेजी। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। ठीक। मातृभाषा को प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसने उपयुक्त बनाया? ठीक है, तो मातृभाषा को प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसने उपयुक्त बनाया था? तो भैया गांधी जी ने मातृभाषा को सबसे उपयुक्त बताया था प्रारंभिक शिक्षा के लिए, और ये NEP 2023 में भी इस चीज़ का प्रावधान है। अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ पर मिलता है? भैया अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग मिलता है महाभाष्य में। महाभाष्य रचना है, बट ये रचना किसका है? पतंजलि का है, महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो हम इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि के महाभाष्य में। पतंजलि के महाभाष्य में। अच्छा, चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार किस भाषा परिवार का माना जाता है? मतलब ये किस भाषा परिवार का माना जाता है? तो इसको हम बोलेंगे एकाक्षरी भाषा परिवार की भाषा है। क्या है ये? एकाक्षरी भाषा। अगर हिंदी को पूछे तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा एवं संथाली भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? मुंडा और संथाली भाषा का संबंध हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। कहाँ से भैया? ये हमारा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से मुंडा और संथाली भाषा का संबंध है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रांगड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? रांगड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है भैया? तो हमारी जो रांगड़ी बोली है वो हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है भैया? हरियाणा में रांगड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग हमारा कहाँ मिलता है भैया? तो देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग हमारा कहाँ मिलता है? गुजरात में। कहाँ मिलता है भैया? ये देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग हमें गुजरात में मिलता है। ये क्वेश्चन हम वेट कर रहे थे, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है हमारा वो हिंदी हमारी भारोपीय किसकी है? हिंदी हमारी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। किस बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी में बहुत सारी बोलियां हैं, बोली जो किसी निश्चित क्षेत्र में बोली जाए। ठीक, तो मानक हिंदी के रूप में किस बोली को स्वीकार किया गया है? तो जो हमारी खड़ी बोली है, खड़ी बोली, उसको मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन थे भैया? तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? ठीक, खड़ी बोली हिंदी को और क्या बोल सकते हैं? ठीक, तो खड़ी बोली हिंदी को कौरवी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी नाम है। अच्छा, अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि ये जो कौरवी नाम है, ये कौरवी नाम किसने दिया था? कौरवी नाम किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था कौरवी नाम? तो ये राहुल सांकृत्यायन हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। इन्होंने कौरवी नाम दिया था। खड़ी बोली हिंदी का नाम कौरवी राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। हिंदी को हिंदवी किसने कहा? हिंदवी, तो हिंदवी
जो कि खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं, अमीर खुसरो, इन्होंने हिंदी को हिंदवी कहा था। अच्छा, जो हिंदी शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है हमें? तो हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग हमें फारसी भाषा में मिलता है, फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। फारसी भाषा की रचनाओं में हमें हिंदी शब्द का पहला प्रयोग मिलता है। शौरसेनी अपभ्रंश से किन किन उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई? शौरसेनी से किन किन उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई? तो हमारा जो पश्चिमी हिंदी है, हमारी जो पश्चिमी हिंदी है, उसकी उत्पत्ति जो है हमारा शौरसेनी उपभ्रंश से हुआ। ठीक, इसके अलावा हमारा जो क्या है, राजस्थानी हिंदी है, हमारी जो राजस्थानी हिंदी है, इसकी उत्पत्ति भी हमारी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। ठीक, इसके अलावा जो गुजराती है, गुजराती हिंदी है, इसकी उत्पत्ति भी हमारी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। इसके अलावा जो हमारी पहाड़ी है ना, इसकी उत्पत्ति भी हमारी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं भाई, इसको हम जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। कुल लगभग हमने 50 क्वेश्चन बनाए थे, पूरा रिकैप कर लेते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भाष से बना हुआ है। भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ भाषा के प्रमुख अंग हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बहुत पूछता है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ये मौखिक भाषा की है। बट अगर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होगा? वर्ड होगा। अच्छा, जब मौखिक और लिखित दोनों ना पूछे, केवल ये पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ड हो जाएगी। ठीक, अच्छा, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या मतलब? सबसे पहले ध्वनि होता है, ध्वनियों के मिलने से वर्ण बनता है, वर्णों के मिलने से शब्द और शब्दों के मिलने से पद और कई पदों के मिलने से वाक्य निर्माण होता है। तो ये भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? हमने ये नहीं पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये नहीं पूछा। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ड है, बट यहाँ पे लिखा है लघुत्तम सार्थक इकाई, तो लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द हो जाएगी। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है? पूर्णतम इकाई है वाक्य। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के प्रकार नहीं पूछ रहे हैं, अंग पूछा गया है। अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कब माना जाए? कब से उत्पत्ति मानी जाती है? तो 1000 ईस्वी से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ये हिंदी हमारी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का पहला प्रयोग ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 16 नंबर, कह रहा है कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। आदि जननी क्या है? संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है 1500 से लेके 500 तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से लेके 1000 तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से लेके अब तक। ये 3 भागों में हमारे भारतीय आर्य भाषा को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के कितने प्रकार हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के हमारे 2 प्रकार हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत है। ठीक, मध्यकालीन के 3 प्रकार हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के कितने प्रकार हैं? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री और पैसाची। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा आता है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है? सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी क्या है? तो अवहट्ट है, और अवहट्ट सबसे पहले विद्यापति जी की रचना कीर्तिलता में अवहट्ट का जो है वर्णन हमें मिलता है। तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी क्या है? अवहट्ट। विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और पहले स्थान पे क्या है? इंग्लिश है। हिंदी 3rd रैंक पे है, तीसरे स्थान पर। 2nd रैंक पर चीनी भाषा या फिर मंदारिन है। ठीक,
हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ये याद रखना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोल सकते हैं, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि। देवनागरी किस लिपि का परिष्कृत रूप है? मतलब देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी संघ या भारत की राजभाषा होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के थ्रू बनाया गया? तो आर्टिकल 343 का 1 पार्ट, अनुच्छेद 343 के भाग 1 से हिंदी को संघ की राजभाषा बनाई गई। ठीक। अनुच्छेद 343(2) में क्या था? संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, लेकिन इसे बाद में एक्सटेंड करते गए और अभी भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। हिंदी को कानूनी मान्यता कब मिली? कानूनी मान्यता जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो 26 जनवरी 1950 को हिंदी को कानूनी मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 33। कह रहा है लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो वाल्मीकि जी के रामायण में संस्कृत का पहला उल्लेख देखने को मिलता है। प्राकृत भाषा का पहला उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है? तो आर्टिकल 120 में जो है उल्लेख है, और ये भाग 5 में है। अनुच्छेद 120 हमारा भाग 5 के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। भारत की कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 भाषाओं को, कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन प्रश्न ऐसे घुमाता है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि 2024 से पहले कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी? तो 24 से पहले हमारी कितनी सांस्कृतिक भाषाएं थी भैया? केवल 6 थी। कौन कौन सी थी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी, ये केवल 6 लैंग्वेज जो थी वो 2024 से पहले थी। 2024 में वर्तमान सरकार ने 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तो 2024 में किन 5 भाषाओं को जोड़ा गया? कौन कौन सी भैया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इन 5 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो 11। 2024 से पहले 6 भाषाएं थी, ये कुल 6 भाषाएं, और किन 5 भाषाओं को 24 में जोड़ा गया, तो ये। तो अब कुल मिलाकर के कितने हो गए भैया? 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी। मातृभाषा को प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसने उपयुक्त बनाया? गांधी जी ने। अभ्रंश शब्द का प्रयोग या सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में हमें मिलता है। चीनी भाषा परिवार एवं तिब्बती भाषा परिवार की भाषा माना जाता है, एकाक्षरी भाषा को माना जाता है। मुंडा और संथाली भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो भैया आस्ट्रिक भाषा परिवार से है। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ माना जाता है? गुजरात। हिंदी किस परिवार की भाषा है? बहुरूपीय भाषा परिवार। किस बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भैया खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। और कौरवी नाम किसने दिया? राव सांकृत्या ने। अच्छा, एक प्रश्न पूछता है बिहारी नाम किसने दिया था? बिहारी ग्रियर्सन जी ने दिया था। यूपीएसआई 2021 में आ चुका है प्रश्न, बिहारी ग्रियर्सन ने दिया था। हिंदी को हिंदवी किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो फारसी भाषा की रचनाओं में। शौर्षणीय भ्रंश से किन किन उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई थी? तो भैया पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। तो इस प्रकार से हमने ये कुल 50 to 53 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमने भैया 52 से 53 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम और 53 से लेकर 100 तक के प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में ये कुल 22 भाषाएं हैं। जैसे ये भाषाएं, उनकी लिपि देवनागरी हो गई। ठीक, ये कुल 22 भाषाएं हैं जिनकी लिपियों को हमने लिख दिया है। ठीक है,
उसमें पूछ लेगा कि ये कौन सी भाषा जो है हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। भोजपुरी पूछा गया कई बार, भोजपुरी भाषा संविधान में है कि नहीं है? नहीं है भैया, वो उसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो भाई अब हम कल मिलेंगे, अपना नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।